मध्य प्रदेश के सागर जिले के मालथौन कस्बे में किस कदर गरीब आदिवासियों के साथ छलावा कर उनको भूमिहीन करने का खेल खेला जा रहा है, इसका एक मामला सामने आया जहां पीड़ित शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र के रसूखदारों के इशारे पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पटवारी के द्वारा सांठगांठ कर आदिवासियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के भूस्वामी किसी और के नाम दर्ज कर उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित आदिवासियों की जब प्रशासन के दर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही तो उन्होंने मीडिया की शरण ले मामले में अपनी आप बीती उन्हें वापस मिले इसकी गुहार शासन के मुखिया मोहन यादव से लगाई। पूरे मामले में जमीनों को हड़पने का जो खेल खेला जा रहा है, कई आदिवासी जो उस जमीन के माध्यम से खेतीबाड़ी का आजीविका चलाते थे, अब जमीन हाथ से निकल जाने पर न केवल भूमिहीन हो गए हैं बल्कि रोजगार के भी लाले पड़ गए हैं। मामले में मनोज जैन, योगेन जैन, गोरीलाल नामक व्यक्तियों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने रसूख के बल पर जमीन अपने और परिजनों के नाम करवा ली। भोले वाले आदिवासियों की माने तो रसूखदार पहले अपनी बातों में फंसा जमीन ठेका पर लेते हैं, फिर राजस्व अमले की मिलीभगत से उसे अपने नाम करवा रहे हैं। इसकी जानकारी तब लगी जब जमीन के मूल स्वामी की मौत के बाद एकाएक उन्होंने इस पर अपना हक बता पटवारी और पुलिस के सहयोग से कब्जा कर लिया। उनके पास मौजूद दस्तावेज भी नहीं देखे, न उनकी सुनी, डरा धमका पुलिस के साय में दबाव बना उन्हें बेदखल कर जमीन छीन ली। मामले में हमारी टीम पड़ताल में कुछ चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है जो दाल में काला कहावत की ओर इशारा कर रहे हैं। कादे मेरे बुआ का मतलब नाती है और हमारी बुआ खत्म हो गई। उनने मनोज जैन के लिए ठेका पर ज़मीन रखी हुई थी, उनने अपने नाम रजिस्टर करा ली और ये लोग वंचित हो गए ज़मीन से। उसके बाद उनने हमारी ज़मीन भी नपा ली और मुझे कोई जानकारी नहीं, ना कोई लेटेस्ट था। और 9:30 बजे ज़मीन नप चुकी थी। तब की अधिकारी लोग पटवारी जी 10:30 बजे के समथिंग आते हैं ऑफिस खोलने के लिए, लेकिन क्या हुआ कोई जानकारी भी नहीं थी। कब दी थी इनको पट्टे पे? इन लोगों ने हमारी बुआ जब जिंदा थी तब उनने सन 2006 या 7 के समथिंग दी थी। उसके बाद 1 साल मेरे मतलब समझ आई तब उनकी, उसके बाद उन्हीं के पास है और अभी तक वो ही कर रहे हैं। ये जानकारी कब लगी कि ये जमीन जो है उन्होंने अपने नाम करा ली? ये जानकारी तब लगी नाम पे जब मतलब उनसे मैं बुआ को लेकर आया था। एक बार उनके अस्पताल गए, बोला हम पैसे ले लो आपके जितने हुए आप पर पड़ गई साल है आपकी, तो बोलने लगे वो तो मैंने खरीदी थी। विवाद हुआ था फूगा का उनका, उसके बाद बुआ का स्वर्गवास भी हो गया है। तो आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई है? राजस्व अमले की भूमिका कहाँ देख रहे हैं? अब चूक तो हर प्रकार से हुई, मतलब कि जैसे थोड़ी बहुत जब हम लोग छोटे थे समय जानकारी नहीं थी। उनको जब ज़मीन खरीदी थी तो तभी हमारे पापा या मम्मी कोई भी थे घर के बड़े बुजुर्ग उन्हीं के सामने नपवाने थी और उनके सामने ले जब खरीदी थी तो उस समय उनको अपनी बराबर की करनी थी। अब उनने हम लोगों के लिए परेशान कर रहे हैं और उस ज़मीन पे भी कब्जा कर ले, उन्हीं के सामने करना था। अब वो झूठ बोल रहे हैं। ज़मीन को लेके ये शिकायत थी सर हम लोगों का, जो हमारी बुआ का खेत ठेका पे रखा गया था तो डॉक्टर मनोज जैन ने ख़रीदा था या फिर ठेका पे रखा था, हमें कुछ पता नहीं है इस मामले में। लेकिन अभी हमें पता चला है कि उसने ठेका पे रखी थी, लेकिन उसने बिना बताए सर हम लोगों को बिना नोटिस दिए बगल वालों को हम लोगों की ज़मीन नपवा ली, वो वाली नपवाई तो हमारा उसमें आधा खेत चला गया सर। तो हम लोगों ने वो शिकायत डाली वहाँ पर थाने में, तो थाने वालों ने हम लोगों की कोई सुनाई नहीं करी। 9:30 बजे खेत नप चुका था, हम लोग खेत पे गए थे तो 9:30 बज रहे थे। सर कोई भी दफ्तर ऐसा नहीं है कि 10 बजे के पहले 10:30 बजे के पहले खुलता हो। तो हम लोगों की यही शिकायत है कि हम लोगों का खेत वापस दिया जाए। तब आई थी बोल रही थी हमने ठेका पे दी थी, बेची नहीं थी। अब इस मामले में आप सरकार प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम उनसे ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें वापस चाहिए। हम लोगों के पास ज़मीन के अलावा और कुछ भी रोज़गार नहीं है। हम लोग गट्ठा डाल के खाना अपना रोज़गार करते हैंगे, मजदूरी करते हैंगे और हम लोगों के पास कोई जॉब नहीं है। तो हम लोग इसलिए थाने में गए थे तो थाने वालों ने हम लोगों की कोई सुनाई नहीं करी। हम लोग जैसे तैसे पैसा धीला करके कोर्ट कचहरी भी जाएंगे तो वहाँ भी वो खरीद लेगा, तो हम लोगों की वहाँ भी कोई हैसियत नहीं है सर। ये कौन है जिसने लेकर ये दिक्कत है कि हम 50-60 साल करे हो गए कब्जो, और जब से किसी ने कही नहीं कि हमारे तो जमीन है हमारा ना है, और आज हम करते होगा हमारा ससुर मर गया, सास मर गई, हमारा पति मर गया, और आज हमारा लड़का करने लगो तो ये आप लोग कह रहा कि हमारा नाम बता है तो ये हमें बता रहा कि हमारा खेत है। लेके जो हुआ है सर के हमारे को कोई पता नहीं है कि इनने कब जमीन खरीदी कब का करो। हमारे तो बाम मताई शुरू से राखे इनने का करो है, इनने का करो कि हमारे को पता ही नहीं पड़ पाओ और सो इनने जमीन नपवा लाई
और हमारा को मारवे पीटवे की धमकी दी पुलिस वालों ने। और हमारी जबरदस्त से हम अंगूठा लगवाओ, जबरदस्त से अंगूठा लगवा है हमारी बंदी छोड़ा के। नाम है? पटवारी साहब ने कि जब जी खेत पे जाते जे 5 साल गए खेत पे भज्जा जी, तो हम इनसे पूछते कि भज्जा जी काय खुमाए, तो जे कहते कुछ नहीं। इनने चोरी से खेत ला 5 साल हम पूछत रहे इनसे कि आप काय के लाने आओ खेत पे, काय के लाने आओ, तो जे कहते कछु के लाने नहीं, हम तो ऐसा ही आओ। और जब इनने दूसरे को पैसा दे दे, इनकी रजे मतलब पैसा देला दे गए, जब इनकी नपती होने लगी, जब कह के हमने जो खेत दिया ला तो जब जैसे हम इनसे पूछते कि काय के लाने आता, तो जा तो कहते हमसे कि हम जो खेत ले आ रहे, जा तो कहते जे हमसे कि हम जो खेत ले आ रहे तो हम उनसे जा तो कहते कि जो खेत ई कोनो जो खेत हमारा है जा समस्या है हमारे। खेत कौन को आए? खेत हमारा है। कहाँ से मिलो? तो आपको पैतृक है कि शासन से मिलो? शासन से मिले तो हमारे पट्टा की जमीन? पट्टा की जमीन, बंदी पट्टे सब है हमारे पास। और आपको कौन के नाम होगा? अब उन्हें क्या कहते हैं, अरे उनको गोयलाल ने बेची है जगह। अब आप क्या चाह रही हैं? हम जा चाह रहे कि हमारी जोन जगह है हम तो अपनी जगह चाह रहे हैं।